बिहार लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस होते ही बिहार की राजनीति एक बार सरगर्म चढ़कर बोल रही है। जैसे बता दें कि एनडीए में बिहार को लेकर सीट शेयरिंग में हो चुके हैं। जैसे कि भाजपा 17 सीट पे चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीट पे चुनाव लड़ेगी। लोजपा गुट रामविलास पासवान चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है। वहीं हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट दिया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दे दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि एनडीए के साथ ही पशुपति पारस को जिस सीट को लेकर दावा कर रहे थे उस सीट चिराग पासवान के खेमे में चला गया है। उसी को लेकर पशुपति पारस ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है ये भी कि पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो हाजीपुर सीट छोड़ने से तैयार नहीं है, बल्कि ये भी बताया जाए कि पुरानी साथी मुकेश सहनी को भी एनडीए से दरकिनार कर दिया गया है। मुकेश सहनी सन ऑफ मलाओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो एनडीए और महागठबंधन को वोट शेयरिंग में जो भी हो वो इधर उधर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को महागठबंधन ने 1 सीट देने का ऐलान कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी की तरफ से अभी तक कोई इस पर लेकर प्रक्रिया नहीं आया। पिछले दिन मुकेश सहनी ने दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली उन्हें महागठबंधन में बात जो भी चला वो लेकर कहीं ना कहीं उन्हें आशा दिया गया कि महागठबंधन से वीआईपी पार्टी को 1 सीट दिया जा सकता है। लेकिन एनडीए के चक्कर लगाते रह गए मुकेश सहनी, लेकिन उन्हें मुकेश सहनी को 1 सीट तक नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस और महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस महागठबंधन इंडिया अलायंस सब एक ही है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन में दरार आ गया है। क्योंकि औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस को लेकर बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी ने 4 सिंबल दे चुके हैं चुनावी मैदान में, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। बिहार में महागठबंधन बिना सीट शेयरिंग को लेकर 4 सिंबल दे चुके हैं आरजेडी। इससे लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बिहार में नाराज चल रहे हैं। नाराज वो सीट को लेकर है जो औरंगाबाद से, जो कि इसको लेकर कांग्रेस पिछले कई दिनों से चर्चाएं कर रही थी। लेकिन मुकेश सहनी को भी अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो वोट समीकरण है वो कहीं ना कहीं एनडीए को झटका दिया जा सकता है। वहीं जो पशुपति पारस चिराग के चाचा हुए, जो कि हाजीपुर सीट से अपनी दावा ठोक रहे थे, वहीं पशुपति पारस ने एनडीए से भी मंत्री पद का इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर हमारा एनडीए से नाता टूटता है, लेकिन हम आरजेडी और किसी के साथ अभी समर्थक नहीं करेंगे, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर हम दावा करते हैं और करते ही रहेंगे। वहां के हाजीपुर के मौजूद सांसद पशुपति पारस ने अपने कैंडिडेट को भी तैयार कर चुका है हाजीपुर सीट को लेकर। लेकिन देखा जाएगा कि पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं या अपनी पार्टी को खुद चुनावी मैदान में उतारते हैं। और मुकेश सहनी को लेकर भी महागठबंधन में दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आते हैं तो उन्हें भी 1 सीट दिया जा सकता है। तमाम इन वीडियो से आप क्या समझते हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय छोड़ के जाए। धन्यवाद।